नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस लर्निंग सेंटर पर। पिछली वीडियो में हमने समझा कि उद्यमिता क्या होती है और इसकी महत्ता क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में असल ज़िंदगी दोनों में काम आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है दोस्तों? इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह एक नया व्यापार शुरू करता है जिससे नए उत्पाद, सेवाएं या विचार बाजार में पेश किए जाते हैं या जोखिम लेने, नए विचारों को लागू करने और विकास करने का एक रास्ता होता है। तो मोटा मोटा इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, एक नया विचार, एक नया बिजनेस, एक नया उत्पाद, नई सेवाएं करने का एक विचार होता है, एक संकल्प होता है जो जोखिम लेने के लिए होता है, जोखिम लेता है, वो इंटरप्रेन्योरशिप होता है। देखिए, इसको डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं हम। देखिए, विचार का विकास होता है। क्या होता है? विचार का विकास होता है। ये उद्यमिता की प्रक्रिया है। सबसे पहले विचार का विकास होता है कि हम कौन सा इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, कौन सा नया बिजनेस, नया क्रिएशन क्या करेंगे, उसका हमें सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है, हमारे दिमाग में विचार आता है। उसके बाद क्या करते हैं? विचार आने के बाद व्यवसायिक योजना बनाते हैं। हम व्यवसायिक योजना बना लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस होगा वो किस योजना के अंतर्गत होगा, वो कैसे होगा, तो उसकी हम योजना बनाते हैं। और जब हम योजना बना लेते हैं तो बाजार में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के लिए हमें उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाते हैं, उसे बाजार में प्रवेश करते हैं। जब बाजार में प्रवेश करते हैं तो अंतिम चरण होता है कि लाभ और प्रभाव। क्या होता है? लाभ उसका कैसा होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रभाव प्राप्त करना। भाई, कोई इंटरप्रेन्योरशिप होता है तो उसमें कुछ सामाजिक प्रभाव भी पड़ेंगे, कुछ लाभ भी होगा, तो वे सब होते हैं। अब है उद्यमिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। देखिए, नंबर 1 है कि नवाचार, इनोवेशन। देखिए, उद्यमिता जो होती है, इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, एक नवाचार होता है, एक नया इनोवेशन होता है। उद्यमिता में नए विचारों को होना और उन विचारों को वास्तव में बदलना होता है। इसमें जोखिम लेना, दूसरा पॉइंट होता है कि जोखिम लेना। देखिए, जो उद्यमिता होती है, इंटरप्रेन्योरशिप होता है, इसमें जोखिम जरूर होता है क्योंकि नया बिजनेस होता है, नया बिजनेस आइडिया होता है, नया क्रिएशन होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ जोखिम जरूर होता है क्योंकि किसी भी नए व्यापार में असफलता का डर हमेशा रहता है। देखिए, कोई भी नया व्यापार होता है, कोई भी नया व्यवसाय होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं असफल होने का डर हमेशा बना रहता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, उद्यमिता जो होती है, इसमें भी कहीं ना कहीं असफल होने का डर बना रहता है। तो इसलिए ये रिस्क टेकिंग होता है, रिस्क बियरिंग होता है, इसमें रिस्क होता है। अगला पॉइंट है कि संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, जब हम कोई बिजनेस करने के लिए, कोई इंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए सोचते हैं तो हमें उसका संसाधन प्रबंध करना पड़ता है, उसको रिसोर्स एकत्रित करने पड़ते हैं, रिसोर्सों का मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे कि संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना और उन्हें सही दिशा में लगाना। देखिए, हमारा जिस प्रकार का बिजनेस है, उस प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड हमारा जिस प्रकार का इंटरप्रेन्योरशिप हम करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड संसाधनों का मैनेजमेंट करना होता है। उन संसाधनों का सही उपयोग और सही तरीके से उन्हें कैसे यूज करेंगे, इनका ध्यान रखना होता है और उनका मैनेजमेंट करना होता है। अगला पॉइंट होता है समस्या सुलझाना। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, उसमें जब वो बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें समस्याएं आती हैं। समस्याओं का समाधान निकालना और उन्हें व्यापार के अवसरों में बदलना। कोई भी समस्या से कैसे निकला जाता है, बाहर निकल सकते हैं, उनको निकलना और उसे सुलझाना, ये जो होता है इंटरप्रेन्योरशिप होता है कि समाधान करना और उससे निकलना और व्यापार को आगे रन कराना। ये इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता की विशेषताएं होती हैं।
देखिए अब ये ग्राफ के माध्यम से देखिए ये उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप के मुख्य विशेषताएं हम देखें तो देखिए सबसे पहले नवाचार का मतलब, कहने का मतलब ये एक नया क्रिएशन होता है, नया इनोवेशन होता है, एक नया बिजनेस होता है, नया बिजनेस आइडियाज होता है। तो सबसे पहले उसमें नयाचार होता है, इनोवेशन होता है। फिर दूसरा स्टेप आता है कि जोखिम देखिए भाई, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस आइडियाज हो, जब बिजनेस शुरू में होता है तो उसमें कुछ ना कुछ जोखिम जरूर होता है। देखिए बिजनेस ही क्या जो उसमें जोखिम ना हो, तो कोई भी बिजनेस होता है तो कहीं ना कहीं उसमें जोखिम का डर बना रहता है और उसमें जोखिम होता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, इंटरप्रेन्योरशिप में भी जोखिम रहता है। और इसका अगला पॉइंट होता है संसाधन प्रबंधन, जो हमने अभी बताया कि संसाधन प्रबंधन मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट। हमको उस इंटरप्रेन्योरशिप में, उस बिजनेस में क्या क्या चीज़ें यूज होने वाली हैं उनका प्रबंधन करना, उनको उन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। और अगला होता है कि लाभ की खोज, हमको अंत में लाभ की खोज, हमें लाभ कैसे प्राप्त होगा उस लाभ को खोज करना इंटरप्रेन्योरशिप की करैक्टरिस्टिक्स होती है। अब अगला पॉइंट है कि उद्यमिता के गुण, क्वालिटीज ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उद्यमिता के गुण, उद्यमिता मतलब जो इंटरप्रेन्योरशिप करता है, उद्यमिता के गुण मतलब जो इंटरप्रेन्योरशिप करता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले देखिए नेतृत्व क्षमता लीडरशिप स्किल। जो इंटरप्रेन्योर्स होता है उसको, उसके अंतर्गत एक नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, जो कि देखिए टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की क्षमता। देखिए कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप होता है, कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें उसको सही ढंग से रन कराना और उसमें नए नए क्रिएशन, नए नए आइडियाज़ और उसमें मार्गदर्शन, उसमें एम्प्लॉय जो कार कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको सही दिशा देना और अपने इंटरप्रेन्योर, अपने बिजनेस को सही दिशा देना, उसको सही दिशा में रन कराना जरूरी होता है। इसलिए नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। दूसरा है धैर्य पेशेंस होना चाहिए। इंटरप्रेन्योर जो होता है, उद्यमिता जो होता है उसके अंतर्गत पेशेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है उसमें बिना पेशेंस के नहीं हो सकता है। हर बिजनेस में पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में इंटरप्रेन्योर जो होता है उसके अंतर्गत पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं कराया जा सकता है। ठीक, उसके बाद निर्णय क्षमता मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। देखिए जो इंटरप्रेन्योर होता है उसे डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। वह कोई भी समस्या का सही निर्णय ले सके, सही समय पर उसका सही निर्णय ले सके, उसका समाधान कर सके। तो इसलिए उसको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंतर्गत डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना जरूरी होता है। अगला है कि समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। देखिए इंटरप्रेन्योर जो होता है, उद्यमिता जो होता है उसके अंतर्गत उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको योग्यता होनी चाहिए कि वो व्यवसाय में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उसको व्यवसाय को सही तरीके से रन कराए। तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंतर्गत होनी चाहिए, जो देखिए कठिन परिस्थितियों में समाधान निकालने की क्षमता रखता हो। ठीक, तो जो इंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप सफल करने के लिए क्या क्या आवश्यक गुण होते हैं, उनके क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, जिससे उसको हम ग्राफ के माध्यम से देखें। सबसे पहला होता है नेतृत्व कौशल, उसके अंतर्गत लीडरशिप होनी चाहिए। नेतृत्व मतलब लीडरशिप होनी चाहिए, एक लीडरशिप जिसके अंतर्गत होती है वही एक अच्छा इंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक, उसके बाद धैर्य होना चाहिए। देखिए लीडरशिप होने के साथ साथ किसी भी बिजनेस में धैर्य रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उसको धैर्य होने चाहिए। उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जो इंटरप्रेन्योर होता है वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए और उसको अंत में सृजनात्मकता और नए विचारों को क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसके अंतर्गत क्षमता होनी चाहिए। ठीक, अब अगला है उद्यमिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए इंटरप्रेन्योरशिप कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहला होता है कि नवाचार उद्यमिता क्या होता है, इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे उद्यमी जो नए उत्पादों या सेवाओं का निर्माण करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। ठीक, और दूसरा क्या होता है कि परंपरागत उद्यमिता,
ट्रेडिशनल इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ट्रेडिशनल इंटरप्रेन्योरशिप वे होते हैं जो पुराने व्यापार मॉडल को फॉलो करते हैं और उनका विस्तार करते हैं, ये ट्रेडिशनल इंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक, उसके बाद सोशल उद्यमिता। सोशल इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, देखिए जो सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए व्यवसाय शुरू करते हैं वे सोशल इंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। सोशल इंटरप्रेन्योरशिप होता है जो सामाजिक समस्याओं को हल करता है। ऐसा कुछ इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जो सामाजिक समस्याओं के आधार पर बनाया जाता है कि जिस समाज में इस चीज़ की समस्या है तो उस चीज़ पर हम कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप की टाइप्स हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार की उद्यमिता का पीछा किया जाना चाहिए, हमको किस प्रकार का इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, हमें किस प्रकार के इंटरप्रेन्योरशिप का पीछा करना चाहिए, किस प्रकार की उद्यमिता का पीछा करना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 बातों का जरूरी ध्यान रखना होता है। सबसे पहले सामान्य उद्यमिता। सामान्य उद्यमिता मतलब नए व्यवसायों की स्थापना करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सबसे पहला काम होता है कि नए व्यवसाय की स्थापना करना होता है, उसके बाद उसकी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। फिर सामाजिक उद्यमिता, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप सामाजिक उद्यमिता होती है। सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए एक व्यवसाय की स्थापना करना, मतलब समाज में जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए एक नए इंटरप्रेन्योरशिप का निर्णय लेना सही समय हो सकता है। अगला है कारपोरेट उद्यमिता। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, नए क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए, एक संगठन के भीतर नए विचारों को लागू करने के लिए हम इंटरप्रेन्योरशिप का यूज कर सकते हैं या नया इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, एक नया इनोवेशन कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है कि उद्यमिता के कार्य, फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप कितने प्रकार के होते हैं। फंक्शन नंबर 1 होता है विचार उत्पन्न करना। देखिए आइडिया जनरेशन, सबसे पहले हमें इंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक आइडिया जनरेट करना पड़ता है, आइडिया जनरेशन कहलाता है। जैसे कि नए विचारों को उत्पन्न करना, हमें एक नया विचार उत्पन्न करना होता है कि इस चीज़ पर हमें इंटरप्रेन्योरशिप करना है, इस चीज़ का हमें व्यवसाय करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आइडिया जनरेट करना पड़ता। उसके बाद क्या करना है, वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए कोई भी नया इनोवेशन होता है, क्रिएटिव इनोवेशन होता है, तो कोई भी चीज़ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, फाइनेंशियल आवश्यकता पड़ती है। तो उसके बाद हमें वित्तीय प्रबंधन भी करना पड़ता है। तो व्यापार के लिए पूंजी जुटाना और उसका सही तरीके से प्रयोग करना भी क्या होता है, उद्यमिता के कार्य होते हैं। क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी नया क्रिएशन होता है, नया आइडियाज होता है, कोई नया बिजनेस होता है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए वित्तीय मैनेजमेंट, वित्तीय आवश्यकता होती है, जिसको पूरा करने के लिए हमें व्यापार में पूंजी जुटाना पड़ता है और उसका सही से उपयोग करना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि बाजार में अनुसंधान मतलब मार्केट रिसर्च। हमें मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है कि हम जिस चीज़ का नया इनोवेशन करने जा रहे हैं वो नया होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए मार्केट में। तो ऐसे चीज़ों का जब हम इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ सही होता है। संभावित ग्राहकों की आवश्यकताएं और प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करना, मतलब देखिए जो ग्राहक हैं उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इसको हमें मार्केट में जाकर उसको एनालाइज करना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा। और साथ साथ इसमें कितने कंपटीटर हैं वर्तमान समय में, क्या ऐसी कोई व्यवसाय है, कोई इंटरप्रेन्योरशिप है जो कार्यरत है, तो उन सब का अध्ययन करना होता है। ये होता है मार्केट रिसर्च। उसके बाद आता है कि व्यवसाय प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट मतलब व्यवसाय के सभी विभागों का अध्ययन करना, प्रबंधन करना। मतलब जैसे व्यवसाय है तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कई सारे व्यवसाय विभाग हो सकते हैं, छोटे छोटे विभाग हो सकते हैं, तो उन सब का प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप के क्या होते हैं, ये कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अब इसको देखिए ग्राफ के माध्यम से जैसे देखना चाहें कि इसमें चरण क्या क्या होते हैं। देखिए जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, व्यापार प्रबंधन के चरण की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमें इंटरप्रेन्योरशिप शुरुआत करनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है। क्या सबसे पहला पॉइंट होता है, हमें योजना बनानी पड़ती है। कोई भी देखिए इंटरप्रेन्योरशिप करना है तो सबसे पहले हमें उस चीज़ का उसका योजना बनाना पड़ेगा कि हमें किस रणनीति की
तरह चलना है, किस रणनीति के अनुसार चलना है। उसके बाद योजना जब हम बना लेते हैं तो हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, हमें वित्त पैसे की आवश्यकता पड़ती है। देखिए उद्यमी को अपने वित्त का सही तरीके से प्रबंध करना होता है, उसे सही तरीके से मैनेज करना पड़ता है और सही से उसका यूज और यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद मार्केटिंग करना पड़ता है, मार्केटिंग उसका प्रचार प्रसारण करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है अपने एंटरप्रेन्योरशिप, अपने व्यवसाय के बारे में लोगों को बताना पड़ता है, उसका मार्केटिंग करना पड़ता है। उसके बाद ग्राहक संबंध, ग्राहकों से संबंध, ग्राहक संबंध क्या है, ग्राहकों को कैसे संबंध बनाना है ग्राहकों से, ये जरूरी होता है। ग्राहक संबंध मतलब ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना और बनाए रखना, ग्राहकों के साथ अच्छे से संबंध बनाना और उसके लगातार बनाए रहना, ये इंटरप्रेन्योरशिप के चरण होते हैं, ये प्रोसेस होते हैं किसी भी इंटरप्रेन्योरशिप को शुरुआत करने के लिए। अगला पॉइंट है हमारा कि इंटरप्रेन्योर्स और इंटरप्रेन्योरशिप में अंतर, डिफिनीशन बिटवीन इंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्रेन्योर। देखिए इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आइए जानते हैं। तो देखिए डिफरेंस जो होता है इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है एक नया इनोवेशन, नया क्रिएटिव एक आइडियाज होता है, लेकिन वहीं पर इंटरप्रेन्योर जो होता है वह ये इंटरप्रेन्योरशिप जो करता है वह इंटरप्रेन्योर कहलाता है। सरल शब्दों में देखिए इंटरप्रेन्योर उद्यमी वह व्यक्ति जो व्यवसाय शुरू करता है और उसे चलाने की जिम्मेदारी लेता है, वह जोखिम उठाता है और नई सोच के साथ व्यापार स्थापित करता है, वह इंटरप्रेन्योर कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। देखिए उद्यमी जो होता है, इंटरप्रेन्योर जो होता है वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय चलाना चाहता है, शुरू करता है, सारी जिम्मेदारी उठाता है और एक नई सोच के साथ अपना व्यापार प्रारंभ करता है, स्थापित करता है, वह इंटरप्रेन्योर कहलाता है। जबकि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उद्यमिता क्या होती है, वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी नए व्यवसाय की शुरुआत करता है, जोखिम उठाता है और नवाचार करता है। मतलब देखिए इंटरप्रेन्योरशिप यही होता है कि जो इंटरप्रेन्योर होता है वह जो करता है, उद्यमी व्यवसाय की शुरुआत करता है, जोखिम उठाता और नवाचार करता है, ये इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक, तो देखा जाए तो इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप में जो मेन अंतर है वह अंतर यही होता है कि उद्यमी जो होता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है, वह व्यक्ति जो उद्यमिता की प्रक्रिया को संचालित करता है, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको संचालित करता है, उनको रन करता है, वही व्यक्ति उद्यमी कहलाता है, इंटरप्रेन्योर कहलाता है। जबकि उद्यमिता जो होती है ये नए व्यवसायों की स्थापना और विकास की प्रक्रिया होती है। उद्यमी जो होता है, उद्यमिता जो होती है वो नए व्यवसायों की स्थापना और विकास की प्रक्रिया होती है और उद्यमी जो होता है इन प्रक्रियाओं को संचालित करता है, इन प्रक्रियाओं को चालू करता है, लागू करता है। अगला पॉइंट है हमारा इंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट में अंतर क्या है। देखिए इंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। देखिए एक पहले इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी जो होता है ये क्या होता है, ये इंटरप्रेन्योरशिप को संचालित करता है, नए व्यवसायों उसके क्रियाओं को, व्यवसाय को शुरुआत करता है और उसके विकास की जिम्मेदारी लेता है, यह कहलाता है इंटरप्रेन्योर। जबकि इंटरप्रेन्योर क्या कहलाता है, वह व्यक्ति जो होता है जो संगठन के भीतर नए विचारों को विकसित करता है लेकिन स्तंभ रूप से व्यवसाय नहीं चलाता है। ठीक, और अंत में है मैनेजर, प्रबंधक क्या होता है। देखिए प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो किसी संगठन के संचालन और कामकाजी गतिविधियों को नियंत्रित करता है लेकिन उसे नया व्यवसाय शुरू करने का कोई जिम्मा नहीं लेता। ये होता है अंतर इन चीज़ों में। तो यही चीज़ें हैं उद्यमिता जो होती है, उद्यमिता की भूमिकाएं होती हैं। प्रबंधक होता है, उसमें उद्यमी होता है, उद्यमी वही होता है जो इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को संचालन करता है, उसको लागू करता है। और इंटरप्रेन्योर जो होता है ये नवाचार के माध्यम से संगठन में परिवर्तन लाता है। इंटरप्रेन्योर जो होता है ये नवाचार के माध्यम से संगठन में परिवर्तन लाता है। और उद्यमी जो होता है ये क्या होता है, ये इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का संचालन करता है। तो ये उद्यमिता की भूमिकाएं होती हैं। अब अगला है कि इंटरप्रेन्योरशिप और इन्वायरमेंट में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या होता है।
तो देखिए सबसे पहले इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उद्यमिता क्या होती है। जैसे पहले बताया गया कि हमने बताया कि एक व्यावसायिक प्रक्रिया जिसमें उद्यमी अपने विचारों को वास्तव में बदलता है। देखिए उद्यमी जो होता है वो इंटरप्रेन्योर होता है। इंटरप्रेन्योर जो एक नया क्रिएशन करता है, नए आइडियाज़ को, एक नए विचार को वह वास्तव में लागू करता है, अपने विचारों को वास्तविकता में बदलता है, वह इंटरप्रेन्योर कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। और उद्यमी जो होता है वह जो उसका आइडियाज होता है, जब वह वास्तव में लागू होता है, वास्तव में बदला जाता है, तो वही इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट पर्यावरण या बाहरी तत्वों के समूह का समूह है जो उद्यमिता को प्रभावित करता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और कानूनी और सांस्कृतिक परिस्थितियां शामिल हैं। पर्यावरण उद्यमिता को निर्धारित करने के लिए उसे चुनौती देने का काम करता है। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप और इन्वायरमेंट में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। वही इस चीज़ को यदि हम ग्राफ में समझें तो देखिए उद्यमिता के प्रभाव क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे, इंटरप्रेन्योरशिप के इफेक्ट क्या होंगे। तो इंटरप्रेन्योरशिप के इफेक्ट की बात करें तो देखिए क्या होता है, इनोवेशन सबसे पहला आ जाता है इसमें। इनोवेशन क्या होता है, नवाचार, नए विचारों और समाधानों को प्रेरित करता है नवाचार, इनोवेशन। उसके बाद आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक, आर्थिक विस्तार और समृद्धि में योगदान करता है, आर्थिक विकास होता है। रोजगार सृजन करता है, देखिए जो हमारा इंटरप्रेन्योरशिप होता है ये रोजगार सृजन करता है, नौकरियों के नए नए अवसर देता है। देखिए वैसे जब कोई इंटरप्रेन्योर किसी व्यवसाय की शुरुआत करता है तो उसमें कई सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, नए नए वर्करों की ज़रूरत होती है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जब किसी इंटरप्रेन्योरशिप में किसी संगठन में कार्य करेंगे तो इनको रोजगार मिलेगा। तो इसलिए इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, उद्यमिता जो होती है, ये रोजगार सृजन करता है, आर्थिक विकास करता है। जब आर्थिक विकास होगी, लोग काम करेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके जेब खर्चे बढ़ेंगे। तो यहाँ से जब उनके जेब खर्चे बढ़ेंगे, उनकी परचेजिंग क्षमता बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और ये नया नवाचार होता है, नया क्रिएशन होता है, नए विचारों को प्रेरित करता है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जो उद्यमिता को प्रभाव करते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके गुण और प्रभाव, इफेक्ट, कैसे इसको क्रियान्वित किया जाता है, और इंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।